सभी दोस्तों को नमस्कार। जैसा कि मैंने कल वीडियो बना करके प्रॉमिस किया था कि इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल का तीनों का मैं सेपरेट सिलेबस आपको दूंगा और ये आपको काफ़ी ज़्यादा माइंडसेट करने में हेल्प करेगा कि आप एग्ज़ाम की तैयारी आपकी सुनिश्चित हो गई है। ये वाला जो सिलेबस मैंने बनाया है ये एक तो मेरे सिलेक्शन का जो मेरा क्राइटेरिया था, जिस तरह से मैंने तैयारी करी थी उसके अकॉर्डिंग मैंने बनाया है। इसमें मैं आपको 100% श्योर नहीं कहूँगा। ऐसा इसलिए नहीं कहूँगा 100% श्योर क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर ने कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा डाले हों। मेरा सिलेक्शन इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हुआ है, तो मेरी जो पूरी तैयारी थी वो इसी पर बेस्ड थी, इसीलिए मैंने ये वाले टॉपिक आपको ये मैं देने जा रहा हूँ। तो इसको आप ढंग से पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपकी तैयारी हो सकती है अच्छे से, पर 100% की गारंटी मैं नहीं दूंगा। वो ज़रूरी भी है क्योंकि कुछ मार्जिन्स छोड़ना चाहिए ताकि आप उसके पूरी तरह से उस पर डिपेंडेंट ना रहे, और इसमें आपकी खुद की जो तैयारी है वो भी बहुत ही ज़्यादा मस्ट हो जाएगी क्योंकि मैं बताने का काम मेरा है, पर है तो 27 सीट्स ही है टोटल, तो कोई 27 बच्चों का ही सिलेक्शन हो रहा है, सारे बच्चों का तो सिलेक्शन होना नहीं है, पर कंपटीशन देना आपका है और उसके अंदर जो बेस्ट ऑफ 27 होंगे उनका 100% सिलेक्शन होगा और उनकी तैयारी में ये वाला सिलेबस काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। दूसरी बात, दूसरा जो हमारा अपडेट रहेगा वो राजस्थान जीके को लेकर के रहेगा कि राजस्थान जीके के अंदर क्या अपडेट हुआ है, क्या नई चीज़ है जो जोड़ी गई है। अगली बात यह है कि जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैं जो अभी बिल्कुल भी नेट पर प्रीवियस ईयर्स के पेपर अवेलेबल नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि 2018 के पहले केमिस्ट्री नहीं पूछी गई थी। 2018 के वाले पेपर ही पहला पेपर था जिसके अंदर केमिस्ट्री पूछी गई थी। 2017 में भी पेपर हुआ था, उसमें भी जूनियर केमिस्ट एग्जाम में केमिस्ट्री नहीं पूछी गई थी। तो 2018 के अंदर सिलेक्शन का क्राइटेरिया जो था, जिस तरह से पेपर आया था, वो वाले पेपर के मैं 10 सैंपल पेपर फिर से मैं रिपीट कर दूं। ये जो सैंपल पेपर है ये ऐसा नहीं है कि ये मतलब सफिशिएंट है या ये पिछले साल के पेपर, हाँ पिछले साल के कुछ क्वेश्चंस इसके अंदर रिपीट मैंने डाले हो सकते हैं क्योंकि पिछले साल का जो सिलेक्शन था उसके अकॉर्डिंग मैंने सैंपल पेपर बनाए हैं, तो वो आपको हेल्प करेंगे कि किस लेवल का आपको उस लेवल की पढ़ाई करोगे तो सिलेक्शन आपका हो सकता है। और ये सिलेक्शन डिपेंड करता है आपकी तैयारी के ऊपर कि आप किस तरह से अभी तक का आपका क्या हिस्ट्री रही है, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी तैयारी जो है वो आपको हेल्प करेगी सेलेक्ट करवाने के अंदर। ठीक है, इसमें मेरा केवल मार्गदर्शन हो सकता है, मेरा यूँ नहीं हो सकता है कि जो मैं पढ़ाऊंगा उससे उन सबका सिलेक्शन होगा। सीट तो 27 ही है, सब नेट पर पढ़ने वाले तो 5 से 6 हज़ार बच्चे हैं, अगर सभी का सिलेक्शन तो हो ही नहीं सकता ना। इसीलिए जो 27 बेस्ट है, बेस्ट आप भी हो सकते हैं। आपने अच्छे से तैयारी करी तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, ये बात मान करके चलना। राजस्थान जीके की बात कर लेते हैं कि राजस्थान जीके में क्या आपको अपडेट देखने को मिलेगा। तो राजस्थान जीके, जो कि पहले कहा जा रहा था कि राजस्थान जीके के जितने भी क्वेश्चन हैं, जीके के पोर्शन के अंदर लगभग 25% जो पोर्शन है वो राजस्थान जीके का था। उस राजस्थान जीके के जो 25% पोर्शन है उसके अंदर आपको ये बात याद रखनी है कि पहले इंग्लिश के अंदर पूरा सिलेबस आने की बात थी, पर जैसा कि अभी बीडी कल्ला जी का स्टेटमेंट था और उसके अलावा भी कुछ जो नोटिफिकेशंस आए थे उनके अंदर ये चीज़ देखने को मिली कि हिंदी के अलावा अब राजस्थान जीके इंग्लिश में भी आपको देखने को मिलेगा। मतलब आपको राजस्थान जीके हिंदी और इंग्लिश मतलब बाइलिंगुअल देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा राजस्थान जीके को पढ़ना, क्योंकि आपके पास में हिंदी में कंटेंट सारा अवेलेबल है, तो हिंदी में आपकी तैयारी और अच्छे से बेटर कर सकेंगे। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि मैंने राजस्थान जीके की पूरी जो एग्जाम में आने वाली जो चीज़ें हैं उसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, जो मैंने आप लोग पार्ट बी के सिलेबस में जाकर के और देख सकते हैं। पार्ट बी के सिलेबस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, वहाँ से आप पार्ट बी का पूरा सिलेबस देख सकते हैं। उसके अंदर पॉलिटी, एक है हिस्ट्री और एक आप लोग ज्योग्राफी बोल सकते हैं। ज्योग्राफी के अंदर इन 3 चीज़ों की आपको तैयारी करनी है। इसके अभी तक के लगभग 10 से 20 साल के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सब क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको सैंपल पेपर्स के साथ में मिलने वाली है। सैंपल पेपर्स की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों आपके पास सैंपल पेपर है जो पार्ट ए और पार्ट बी के रहेंगे। उसके अलावा तकरीबन 30 से 32 जो पीडीएफ रहेगी आपकी पूरी की पूरी इसी की रहेगी, राजस्थान जीके की ही। राजस्थान जीके की पीडीएफ के अलावा आपको उसके अंदर जनरल साइंस के भी लगभग 1000 से ज़्यादा क्वेश्चंस मिलने वाले हैं।
उसके अलावा और क्या मिलेगा, उसके अलावा करंट अफेयर्स के भी 2019 से लेकर के और 2021 मार्च तक के जनरली जितने भी टॉपिक्स हैं अलग अलग सेपरेटली जो जो भी मुझे मिलते जाते हैं वो मैं पोस्ट करता जाता हूं। तो ये सारी चीज़ें जो मिलने वाली है आपको, इसमें लगभग 60 के करीब आपको पीडीएफ मिलेगी और वो भी केवल और केवल 100 रुपए में। तो आप ये देख सकें कि एक पीडीएफ जो है वो मुश्किल से 2 रुपए से भी कम में आपको मिलने वाली। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग ज़रूर इसको करें। अच्छा, इसके अंदर मैं 100 रुपये भी क्यों ले रहा हूँ, उसके पीछे भी कारण है। जो हमारा जो भी सारा कंटेंट बनाने वाले हैं या जो भी पीडीएफ निकालने करने का जो भी काम करते हैं, उनकी हेल्प के लिए मुझे 100 रुपीज़ में कैंडिडेट से लेता हूँ। ये सारा का सारा पैसा मेरे पास नहीं लेने वाला है, मेरा फ्री है, केवल ये पूरा पोर्शन जो है वो उसी को जाने वाला है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट मेनली बात करने वाले हम लोग सिलेबस की। और आप लोग जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे वो ये आपके पास में है। आप लोग ये सारे टॉपिक्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर के, अच्छा मैं इसमें कुछ सेपरेशन की अगर कोई चीज़ डिफरेंस है तो वो भी मैं बात कर लेता हूँ। फोटो केमिस्ट्री बीएससी लेवल की सफिशिएंट रहेगी। इसके अलावा आप एमएससी के अंदर भी जो बेसिक्स है उसकी बात कर सकते हैं। अगली बात करेंगे पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस तो एमएससी के अंदर ही है, तो वहीं से आपको पढ़नी पड़ेगी। नेम रिएक्शंस एंड रीअरेंजमेंट जो है वो आप जैसा अगर पॉसिबल, वैसे तो मैं ये चीज़ करने वाला हूँ कि आपको हर एक, जैसे लाइक अगर हमारी इसके अंदर हेलो एल्केन हेलो एरिन में जो नेम रिएक्शंस है उनको सेपरेट पढ़ने वाले हैं। बीएससी लेवल तक की पूरी हम लोग बात करेंगे। उसके अलावा एमएससी के अंदर सेपरेटली नेम रिएक्शंस आती हैं, वो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा एमएससी के जितने भी टॉपिक है लाइक कार्बोनिल्स के अंदर अलग अलग नेम रिएक्शंस है, रीअरेंजमेंट्स है, उनकी हम लोग सेपरेट बात करेंगे। तो ये वाला पोर्शन चाहे तो आप मेरे पे छोड़ सकते हैं, मेरे को थोड़ा सा समय दीजिए, मैं जल्दी से जल्दी ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म में पूरा पढ़ा चुका हूँ, इंटरमीडिएट में पूरे पढ़ा चुका हूँ। इंटरमीडिएट के अंदर एक यैलिड वाला टॉपिक है, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगर वो नहीं पढ़ पाएंगे तो भी मैं उसकी पीडीएफ अगर आप बोलेंगे मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। अगली बात है स्टीरियो केमिस्ट्री आपको पढ़नी है। स्टीरियो केमिस्ट्री बीएससी लेवल की आपको पढ़नी है। आईयूपीएससी भी आपको 12th लेवल की आईयूपीएससी आपको आनी चाहिए, नाम लिखना सारा। आईयूपीएससी के अंदर जरूरी नहीं है आईयूपीएससी केवल आप एक ही केवल ऑर्गेनिक की ही पढ़े। इसके अलावा आईयूपीएससी आपको कोऑर्डिनेशन वगैरह के अंदर भी याद रखनी है, उनको भी याद रखना, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। एरोमेटिसिटी आपको पढ़नी है। उसके अलावा बायोमोलिक्यूल्स और ड्रग्स, ये वाले टॉपिक तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही चुके हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म वगैरह कंप्लीट हो चुका है। आईयूपीएससी आप ही लोगों को करनी है आईयूपीएससी, क्योंकि मैं सेपरेटली वीडियो नहीं बनाऊंगा आईयूपीएससी का, तो ये वाला टॉपिक आपको ही करना। बाकी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ये जल्द से जल्द ये वाले वीडियो से टॉपिक कंप्लीट कर दूँ। अगली बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक के सिलेबस में पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज आपको बीएससी के अंदर पूरा का पूरा एक ही चैप्टर मिलेगा, ये पूरा चैप्टर आपको पढ़ लेना है। उसके अलावा ब्लॉक्स में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक पूरी तरह से ढंग से याद करना है, अच्छे से समझना। पीरियोडिसिटी जब पढ़ लोगे तो उसमें ऑलमोस्ट एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक की सारी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। तो मैं ये मान करके चलता हूँ कि दोनों एक ही टॉपिक है, दोनों को सेपरेट, जैसे जो समझते हैं उनको पता ही है कि एक बार पीरियोडिसिटी ढंग से पढ़ ली तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक पूरी तरह से हो जाएंगे। अगली बात करेंगे बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। फिर है नोबल गैसेस का चैप्टर है बीएससी के अंदर, वहां से आपको पढ़ना है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर, अच्छा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री फर्स्ट जो है ये लगभग 12th क्लास और 12th क्लास से थोड़ी सी ज़्यादा है जो बीएससी की बुक में आपको मिलेगी। अगली बात है ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड्स की। ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड्स भी पढ़ना है आपको, इसके अंदर भी से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है। हाइड्रोजन वाला चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मेनली वाटर केमिस्ट्री पर ही वर्क होता है यहाँ पर डीएम प्लांट के अंदर, तो हाइड्रोजन स्पेसिफिकली पढ़ना है। फिर इसमें वाटर स्पेसिफिकली पढ़ना है। इसके अंदर जो स्टैंडर्ड्स है हमारे वाटर के लिए वो वाले इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना, पिछली बार भी स्टैंडर्ड से क्वेश्चन आया था। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद में हम लोग बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर ये पोर्शन रहेंगे, इसमें थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री। डायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स की मैं गारंटी नहीं लेता हूँ, मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि उसमें से आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल भी मैं उसके लिए मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। अगर आप हो सके, अगर आप पढ़ सके तो आप लोग उसको स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स की जो मैं बात कर रहा हूँ उसको आपको अपने हिसाब से। अगली बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। अच्छा, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इंजन वाले टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, मतलब बीएससी लेवल की आपको ढंग से याद करनी है। बीएससी लेवल तो आपका रहना ही चाहिए थर्मोडायनेमिक्स में, क्योंकि पिछले साल क्वेश्चन बीएससी लेवल थर्मोडायनेमिक्स से ही आए थे। ठीक है, तो 12th लेवल सफिशिएंट नहीं रहेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप लोग आईआईटी वगैरह की भी तैयारी करते हैं तो आईआईटी फिर भी एक मैं बोल सकता हूँ कि जो टॉपिक्स आईआईटी के लेवल के हैं वो फिर भी एक बार वहाँ तक सफिशिएंट रह सकता है। अगर आपने तैयारी करी है आईआईटी की या पढ़ाते हैं या फिर
आप लोग टीचर हैं या किसी भी तरह से आप लिंक्ड हैं आईआईटी से, तो मैं बोल सकता हूं कि आईआईटी लेवल जो जो टॉपिक आईआईटी में है वो सफिशिएंट रहेंगे। पर अदर देन जो जैसे लाइक पेरिसाइक्लिक एक्शन वो आईआईटी में नहीं है ना, तो जो भी आईआईटी में नहीं है वो जैसे लाइक क्वांटम आईआईटी में नहीं है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आईआईटी में नहीं है, स्पेक्ट्रोस्कोपी आईआईटी में नहीं है, तो ये टॉपिक तो आपको अलग से पढ़ने ही पड़ेंगे। अगली बात कर लेते हैं, 12th लेवल सफिशिएंट नहीं रहेगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको। तो जो 12th के भरोसे बैठे हैं कि मेरी एनसीईआरटी कंप्लीट हो गई है तो एनसीईआरटी आपके लिए सफिशिएंट नहीं है, ये बात भी याद रखना। इसके अलावा जो मैंने क्वेश्चंस देता हूँ वो मैं आईआईटी लेवल के ही देता हूँ, तो आप लोग वो भी सेपरेट क्वेश्चन जो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के उन क्वेश्चंस को तो करना ही है। उन क्वेश्चन को करने के बाद में आप में कॉन्फिडेंस आएगा और वो करने ही है। वो सारे सॉल्व क्वेश्चन है, लास्ट में उनके आंसर्स भी लिख रखे हैं, तो वो भी आपको सोल्व करने हैं, वो सेपरेट टॉपिक्स के। सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ा चुका हूँ, काइनेटिक्स पढ़ा चुका हूँ, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा चुका हूँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा चुका हूँ, स्टेट्स ऑफ मैटर मैंने पूरा कर दिया है। इसके अलावा स्पेक्ट्रोस्कोपी में मैंने रमन आईआर यूवी पढ़ा दिया, एनएमआर अभी तक नहीं पढ़ाई है। सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी के अंदर जो भी मेजरली इंपॉर्टेंट मुझे लगा था वो चीज मैं पढ़ा चुका हूँ। क्वांटम रह रही है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री रह रही है और एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड क्वांटम थ्योरी ये रह रहा है। ये वाले पोर्शन है, आप लोग याद रखना, और ये वाला सिलेबस आपको अच्छे से कर लेना है। दोस्तों ये वाला सिलेबस मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ, ये बेस्ट ऑफ माई नॉलेज है, जिस वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ इन टॉपिक्स को मेरा सिलेक्शन हुआ है। जहाँ तक मैंने क्वेश्चंस गेन करे, मेरे जो मार्क्स आए हैं वो इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ करके आए, और यही मेरा बेस्ट ऑफ नॉलेज है। दूसरी बात ये कि आपको फिर से मैं बोल रहा हूँ, आप जितनी इस बार कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि इस बार बहुत सारे पोर्शंस हिंदी में भी आने वाले हैं। हो सकता है कि आपकी केमिस्ट्री भी बाइलैंग्वेज हो जाए, अभी तक कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, ना ही नया नोटिफिकेशन भी नहीं दिया है। तो अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि हो सकता है केमिस्ट्री भी बाइलैंग्वेज हो जाए, तो आपका कंपटीशन बढ़ जाने वाला है। तो इसलिए मैं अभी भी बोल रहा हूँ, आपको तैयारी जितनी ज़्यादा हो सके अपने लेवल पर बहुत ज़्यादा तैयारी करनी है। जब तक आप तैयारी नहीं करेंगे तब तक आप पूरी तरह से फॉर श्योर नहीं हो सकते कि भाई ये वाला सिलेबस जो है वो आपके लिए काम रहेगा, यूजफुल रहेगा। पर डिपेंड करता है कि आपका नॉलेज कितना ज़्यादा अच्छा है। तो अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहिए दोस्तों, और स्पीड अप करते रहिए। अपनी जितनी भी तैयारी है उसको मेरे साथ में जुड़े रहिए, मेरे साथ में डिस्कस करते रहिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप डिस्कस कर सकते हैं, पर पूरी तरह से सारे वीडियो देखने के बाद ही मुझसे डिस्कस करें। जो चीज़ें मैं पहले से ही बता चुका हूँ वो चीज़ मैं वापस एक एक बच्चे को नहीं बता पाऊंगा। तो इसीलिए अगर आप मैसेज भी करते हैं तो सोच समझ करके मैसेज करें। जब तक आपने सारे वीडियोज़ नहीं देखे तब तक आप प्लीज़ मैसेज नहीं कर सकते। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, और अच्छे से तैयारी करिए और खुश रह करके तैयारी करिए। किसी भी तरह की चिंता को छोड़ दीजिए। धन्यवाद।